Good morning, students. I am Shashi Verma, your English teacher. And today we are going to do lesson number 11, Chocolates in Your Dream 2. It's a 3-act play. 3-act play means 3 scenes are there in this play. Okay, it's a play. ये play है और इसमें 3 act हैं आपके और we can say कि 3 अलग जगह जो है सीन्स या एक्ट किए गए हैं. ठीक है. एंड इट इज़ रिटन बाय दिलीप एम सालवी. So the characters in the play are Mrs. Dev, a woman in her late 30s, Gopa, her 10-year-old son, alien, height as that of Gopa, and a shopkeeper, an elderly man in his late 50s. Okay, these are the characters in the play. So this is the act number 1. Okay, and what happened in this? A confectionery shop means the act is played on a confectionery shop. Okay. So, Mrs. Dev and Gopa are looking at the variety of things displayed in the shop. The shopkeeper is around putting things in order, occasionally glancing at the two. क्या है? Confectionery shop है. Mrs. Dev और Gopa दोनों कुछ सामान खरीदने के लिए आए हैं वहाँ पर. ठीक है. और चीज़ों को वो शॉप में जो चीज़ें डिस्प्ले होती हैं मीन्स जो शो होती हैं, ठीक है, जो प्रेजेंट की होती हैं, उनको वो देख रहे थे. और शॉपकीपर चीज़ों को ऑर्डर से लगा रहा था और ओकेजनली मीन्स कि बीच बीच में वो ग्लैंस होता है, हैव अ लुक, उनको उन दोनों को भी वो देख लेता था. ठीक है. देन सॉरी, गोपा सेड, मम्मी आई वांट दैट चॉकलेट. देन मिसेस देव, oh no, Gopa, dear, no. Then Gopa, I want it. That's all. अब वो क्या कर रहा है बच्चा? चॉकलेट मांग रहा है अपनी मम्मा से. उसकी मम्मा उसको मना कर रही हैं बट वो कहता है no, I want it. Stares at Gopa for a moment and then continues to look at the displayed item. एक stare means to look. Okay. मीन्स घूर कर देखना. ओके. सो उसको एक 1 मोमेंट के लिए घूर के देखती है, जैसे जनरली आपकी मम्मीज़ भी करती होंगी ऐसा, है ना. सो कि थोड़ा डराने के लिए कि बच्चा उस समय कुछ ना मांगे, तो इसने भी ऐसा ही किया. देन अगेन गोपा सेड, मम्मी आई विल क्रिएट अ सीन, यू नो मी डोंट यू. ओह, यहाँ पर आप देखिए गोपा जो है अपनी मम्मा को थ्रेटन कर रहा है. ठीक है. डरा रहा है. क्या कर रहा है? आई विल क्रिएट अ सीन. देखो थ्रेटनिंग है ना ये. आई विल क्रिएट अ सीन, मैं सीन क्रिएट कर दूंगा. यू नो मी, आप मुझे जानते हो. डोंट यू, क्या आप मुझे नहीं जानते हो. नाउ मिसेस देव, यस आई नो यू वेरी वेल आफ्टर ऑल. आई हैव गिवन बर्थ टू यू. व्हाट? No, go ahead. Mommy, I warn you. My dear, you have already warned me. But Mommy, I like that chocolate. I know that, my dear. I want it. Starts jumping up and down. Then shopkeeper, as he is watching all the scene there, approaching the two, oh, madam, why don't you buy it for him? Oh, Shamji, he always wants something when he enters a shop. Oh, madam, he is just a little boy, not like any other boy. Oh, you don't know him. So, क्या सीन है यहाँ पर? फर्स्ट है मिसेस देव एंड गोपा के बीच में कन्वर्सेशन है. ठीक है. मिसेस देव ने कहा, स्टार्टिंग से देखिए, मिसेस देव ने कहा कि हाँ, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ क्योंकि मैंने तुम्हें जन्म दिया है. गोपा कहता है क्या? मिसेस देव कहती है हाँ आगे चलो.
फिर वो कहते हैं मम्मी मैंने आपको वॉर्न किया है, आई वॉर्न यू, मैं आपको वॉर्न करता हूँ, मीन्स मैं आपको वॉर्न मीन्स चेतावनी, मैं आपको चेतावनी देता हूँ, थ्रेटन करता हूँ। देन मिसेस देव कहती है माय डियर तुमने मुझे पहले ही वार्निंग दे दी। फिर वो कहते हैं मम्मी मुझे चॉकलेट चाहिए, मुझे चॉकलेट पसंद है। फिर मिसेस देव कहती है हाँ मुझे पता है। देन गोपा जंप करते ऊपर नीचे और चिल्लाता है मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। अब शॉपकीपर ये सब देख रहा होता है। अप्रोचिंग मीन्स गोइंग नियर, उनके पास जाते हुए वो बोलता है ओ मैडम इसको एक चॉकलेट क्यों नहीं ले देती हो। फिर वो कहती हैं ओ श्याम जी ये कोई एक मीन्स इट्स ऑलवेज वांट समथिंग व्हेन ही एंटर्स द शॉप। वो कहती है कि जब भी ये किसी शॉप में जाता है वहाँ पे कुछ ना कुछ ज़रूर मांगता है, ठीक है। तो शॉपकीपर कहते हैं ओ मैडम ये तो एक छोटा सा लड़का है, छोटा सा बच्चा है, ये दूसरे बच्चों की तरह नहीं है। फिर मिसेस देव कहती है नो आप इसको जानते नहीं हो कि ये किस तरह का है। देन शॉपकीपर बोलता है ओ नो मैडम वाई आर यू गेटिंग सो अपसेट। कहते हैं मैडम आप इतने अपसेट क्यों हो रहे हो। वेट comes out from behind the counter. If you don't want to give him a chocolate, I will give one. Take out one from a box. अब क्या है वो कहते हैं वो अपनी काउंटर से बाहर की तरफ आता है, कहते हैं ठीक है आपको इसको चॉकलेट नहीं दिलवानी है मत दिलवाइए, मैं इसको एक दे देता हूँ। और काउंटर से एक चॉकलेट निकाल के बच्चे को दे देता है, ठीक है। देन मिसेस देव कहती है नो श्याम जी इट्स नॉट सिंपली अ क्वेश्चन ऑफ बाइंग अ चॉकलेट, इट्स मच मोर देन दैट। फॉर इंस्टेंस चॉकलेट आर बैड फॉर हेल्थ। अब वो कहती हैं कि नहीं श्याम जी ये कोई एक चॉकलेट ख़रीदने वाली बात नहीं है कि भाई एक सिंपल चॉकलेट इसको ख़रीदा और दे दिया, ये चॉकलेट ख़रीदने से भी कहीं ज़्यादा बात है। फॉर इंस्टेंस मीन्स फॉर एग्ज़ाम्पल कि चॉकलेट्स हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती हैं, ठीक है। अभी वो बोल ही रही होती है कि फिर पर यहाँ पर थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि ऐसा उसने क्यों कहा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ये आ जाता है कई बार कि इट्स नॉट सिंपली अ क्वेश्चन ऑफ बाइंग अ चॉकलेट। उसकी मदर ने ऐसा कहा तो ये क्यों कहा, तो फिर यदि एक चॉकलेट ख़रीदने का क्वेश्चन नहीं है तो फिर क्या क्वेश्चन है, मीन्स क्यों नहीं वो ख़रीद रही, ठीक है। सो देयर आर लॉट्स ऑफ रीज़न फॉर दैट। One, as she describes here, that chocolate are bad for health. Chocolates means not the whole, means one chocolate. If you eat a lot of chocolate, then they are bad for health. Okay, and so यहाँ पर वो कह रही हैं कि चॉकलेट्स जो है वो हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती हैं। और सेकेंडली ये थोड़ा ध्यान से सुनना है इस बात को कि सेकेंडली वो अपने बच्चे के अंदर एक डिसिप्लिन और एक मैनर भी क्रिएट करना चाहती थी कि ऐसा नहीं हो कि बाहर जाकर बच्चा कहना ही ना माने, मीन्स और पेरेंट्स को भाई दूसरे लोग देख रहे हैं इस थोड़े दबाव में आके बच्चे की बात माननी पड़े, ठीक है। तो बच्चा ही शर्म करे कि भाई मैं बाहर हूँ तो मुझे अपने आप को कंट्रोल करना है, एक डिसिप्लिन वो अपने बच्चे को सिखाना चाहती थी, ठीक है। तो सेकेंड पॉइंट हो गया डिसिप्लिन का। थर्ड पॉइंट हो गया मैनर्स का, हाउ टू बिहेव व्हेन यू आर आउटसाइड योर होम, सो दैट शी वांट्स टू टीच हिम। ओके, सो इस तरह की चीज़ें हैं जो वो अपने बच्चे को बताना चाहती थी, ठीक है। ये पॉइंट्स यू हैव टू नोट डाउन स्टूडेंट्स बिकॉज देयर इज़ अ क्वेश्चन ऑल्सो। देन शॉपकीपर सेड ओ मैडम a little chocolate will not harm in any manner. Then it's okay. Mrs. Dev कहती हैं I want a large bread and 100 gram butter. फिर जो भी वो लेने आती हैं वो उसको बताती हैं क्या लेने आती हैं, bread और 100 grams of butter. Okay. Then shopkeeper said, oh, okay madam. Puts the bread and butter into a plastic bag and hands it to Mrs. Dev. Also returns the balance. Anything else? No, nothing. Turns to Gopa. Come on, Gopa.
वॉक्स आउट ऑफ द शॉप। अब शॉपकीपर उन्हें सामान देता है प्लास्टिक के बैग में डाल के, ठीक है। वो उससे बैलेंस पैसे का हिसाब किताब करते हैं, बैलेंस वो उनको रिटर्न करता है और पूछता है कि क्या कुछ और चाहिए। तो मिसेस देव कहती है नहीं, और वो गोपा को कहती है कि चलो। गोपा कहता है यस मम्मी, opens the wrapper of the chocolate and begins to eat it making faces at her। और क्या करता है, कहता है यस मम्मी, ठीक है मम्मी। चॉकलेट का रैपर उतारता है, ठीक है, ओपन करता है और उसको खाना शुरू करता है और अपनी मम्मी की तरफ फेसेस बनाता है। मतलब उसको चिढ़ाने की कोशिश कर रहा है, भाई तुमने तो नहीं दिलाई बट मुझे मिल गई, ठीक है। फिर मिसेस देव, स्टॉप इट विल you are never satisfied Gopal। गोपा eating, that's true my dear mommy। फिर मिसेस देव को पता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, तो वो उसको डांटती है, कहती है भी जो बस करो, ये मुंह बनाना बंद करो, और तुम कभी भी कहीं भी सेटिस्फाई नहीं होते हो। तो गोपा कहता है हाँ मेरी प्यारी मम्मी, ये बात तो ठीक है। वो प्यारी प्यारी कह रहा है क्योंकि उसको चॉकलेट मिल चुकी है। देन मिसेस देव कहती हैं oh I don't know what's the world coming to with children like you। वो क्या कहती हैं कि भाई आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि इस दुनिया का क्या होगा, एंड स्पेशली विद चिल्ड्रन लाइक यू, यदि तुम्हारे जैसे बच्चे हों तो इस दुनिया का क्या होगा। सो किस तरह के चिल्ड्रन, यहाँ पे थोड़ा सा सोचो एंड यू हैव टू डिस्क्राइब द कैरेक्टर ऑफ गोपा, ठीक है। गोपा थोड़ा सा सुनेंगे और ये जो लाइन है इम्पॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन करेंगे और गोपा के बारे में कुछ लाइन्स अपनी नोटबुक में लिखेंगे। आगे चलते हैं। ओके, देन गोपा सेड इट विल बी मच फन। ओह, उसको तो बहुत मज़ा आ रहा है। तो गोपा कहता है कि भाई बहुत ही मज़ा आएगा। मिसेस देव, रिमेंबर I won't buy you anything the next time you come to the market। अब वो डांटती हैं एज यूजुअली मदर्स स्कॉल देयर चिल्ड्रन, क्या कि वो कहती हैं रिमेंबर, याद रखो मैं तुम्हें मार्केट में कुछ भी नहीं खरीदने दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट टाइम, सॉरी, वो यहाँ पर उसको कह रही है कि नेक्स्ट टाइम मार्केट में तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। फिर गोपा कहता है ओ मम्मी, माय डियर मम्मी मेक्स फेसेस एंड डांसेस, आई विल गेट व्हाट आई वांट। ओ माय गॉड। सो वो बोलता है ओ मम्मी, मेरी प्यारी मम्मी, और उसकी तरफ फेसेस बनाता है और सड़क पे ही डांस करना शुरू कर देता है, मीन्स उछलता है, जंप करता है और कहता है जो मुझे चाहिए वो तो मैं ले लूँगा, आई विल गेट व्हाट आई वांट। Then Mrs. Dev lunges at him, I'll show you what you'll get the next time। So lunges होता है sudden forward of the body, यानी उसकी तरफ झुकते हुए वो उसको कहती है कि ओके I'll show you, मैं तुम्हें दिखा दूँगी कि नेक्स्ट टाइम कैसे तुम्हें कुछ मिलता है, ठीक है। To parry her, parry means to avoid, उसको अवॉइड करते हुए, बट मीन्स अपनी मम्मा को वो अवॉइड कर रहा है कि उसकी मम्मा उसको कुछ बोल रही हैं बट वो अवॉइड करते हुए गोपा क्विकली रन्स अवे फ्रॉम हर विदाउट लुकिंग अहेड एंड नैरो एस्केप्स बीइंग हिट बाय अ साइकिलिस्ट, ही फॉल्स इन अ हीप। क्या कहता है वो, गोपा क्विकली, अपनी मम्मी को ध्यान नहीं देता वो क्यों क्या बोल रही हैं, और तेज़ी से भागता है आगे बिना आगे देखे, ठीक है। और पैसेज जो था वो नैरो था, मीन्स जब नैरो था यानी तंग था, छोटा था, ठीक है। और एक साइकिल से उसकी टक्कर हो जाती है, मीन्स साइकिल उसको हिट कर देती है, ठीक है। और वो ही फॉल्स इन अ हीप, और वो एक ढेर में गिर जाता है। देन मिसेस देव आती है, दैट सर्व्स यू राइट, approaches him, makes him stand straight and dust off his clothes। क्या कहती है, that serves you right, यानी कि तुम्हारे साथ बिल्कुल सही हुआ। जनरली होता है जब बच्चा जब कहना नहीं मानता देन
mothers means used to saying this thing that कि तुम्हारे साथ यही हुआ, मीन्स यही होना चाहिए तुम्हारे साथ। तो बच्चे की तरफ वो आती हैं, उसको खड़ा करती हैं, उसके क्लॉथ्स को डस्ट करती हैं, झड़काती हैं। ओह कम ऑन गोपा, बी सेंसिबल एट लिस्ट व्हेन यू आर ऑन द रोड। और वो उसको बताती है, गोपा प्लीज़ सेंसिबल बनो जब तुम रोड पर हो। देन गोपा सेड, ओ मम्मी दैट सेट्स यू राइट। फिर मतलब वो अपनी गलती फिर भी नहीं मान रहा है कि भाई मैंने गलत किया है। सो फिर मिसेस देव कहती है, बिल्कुल ठीक हुआ तुम्हारे साथ। ओह कम ऑन मम्मी, यू डोंट वांट मी टू बी हर्ट डू यू। सो अब वो क्या कहता है, सॉरी, वो कहते हैं, ओह कम ऑन मम्मी, मम्मी कम ऑन, तुम मुझे दुखी नहीं करना चाहती हो। डू यू, क्या तुम करना चाहती हो। अब यहाँ पे ये देखो एक सेंटेंस के बाद जो ये डू यू पीछे भी था, इसी तरह का एक सेंटेंस था, ठीक है। इसको टैग कहते हैं, क्वेश्चन टैग। ओके, क्वेश्चन टैग होता है जब हम किसी से यस यस करवाना चाहते हैं, यानी अपना सेंटेंस बोलने के बाद फिर हम जो लिसनर है उससे हम यस और नो चाहें। सो दैट इज़ द क्वेश्चन टैग। ओके, यस माई डियर लिटिल डियर किसेस हिम। अब थोड़ा सा प्यार दिखाती है, कहती है हाँ मेरे प्यारे बच्चे, और उसको किस करती है। आई वॉन्ट यू टू बी अ हैप्पी हेल्दी एंड वाइज मैन, दैट्स ऑल। और प्यार करते हुए उसको समझाती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम एक हैप्पी हेल्दी और वाइज बॉय बनो, दैट्स ऑल, बस इतना ही। गोपा, इट विल बी मम्मी, हाँ ऐसा होगा मम्मी। देन मिसेस देव सेड, ओके कम ऑन, पैट्स हिम। पैट होता है थपथपाना, ठीक है, हल्का सा थपकी लगाना कंधे के ऊपर। तो ऐसे करते हुए वो कहती है, लेट्स गो एंड बाय सम वेजिटेबल्स, कि चलो और कुछ वेजिटेबल्स खरीदते हैं। यस लेट्स गो। मिसेस देव goes ahead when she is beyond earshot. He turns around and addresses the audience. अब क्या है, मिसेस देव आगे चल जाती हैं, और जो मिसेस देव आगे चल गई हैं, एंड व्हेन शी इज़ बियॉन्ड ईयर शॉट होता है अवे टू हियर, यानी जब उसको सुनाई नहीं देता, मतलब थोड़ा सा दूर हो जाती है कि गोपा की बात उसको सुनाई ना दे, ठीक है। सो अब वो ऑडियंस की तरफ फेस करता है, बिकॉज इट्स अ प्ले, डोंट फॉरगेट इट, दे आर ऑन द स्टेज। अब वो ऑडियंस की तरफ फेस करता है और ऑडियंस को एड्रेस करता है, यानी ऑडियंस को कुछ बात कहता है। ओह शी डजंट लाइक चॉकलेट्स, इन फैक्ट ड्यूरिंग हर चाइल्डहुड देयर weren't very many chocolates as we have them now। क्या कह रहा है ये ऑडियंस को कहता है कि भाई उसको चॉकलेट्स पसंद नहीं है, अपनी मम्मा के लिए बोल रहा है कि इन्हें चॉकलेट पसंद नहीं है। इनफैक्ट मुझे लगता है कि भाई इनके चाइल्डहुड में जब वो बच्ची थी तो वहाँ पर चॉकलेट्स नहीं रही होंगी, और एज वी हैव देम नाउ, और जबकि हमारे पास अब बहुत हैं। दैट्स वाई यू नो शी डजंट वॉन्ट मी टू ईट दैम। वो कहता है कि दैट्स वाई, यही कारण है कि वो मुझे चॉकलेट्स नहीं खाने देती हैं, क्योंकि जब वो छोटी थी तो उसको चॉकलेट्स खाने को नहीं मिली। बट पॉइंट आउट करता है ऑडियंस को, कहता है बट यू, पॉइंट्स हिज फिंगर एट द ऑडियंस की तरफ अपनी फिंगर करते हुए कहता है, एंड आई लव चॉकलेट्स डोंट वी। कहते हैं भाई तुम और मैं चॉकलेट्स को पसंद करते हैं, क्या हम नहीं करते हैं। देन द कर्टन फॉल्स, अब ये कर्टन फॉल हो गया, ठीक है। अब यहाँ से आपका स्टार्ट होता है सीन नंबर 2। Yes, so then the second scene or the act 2 is the scene of a drawing room. Okay, drawing room of a middle class family. एक middle class family का drawing room है with the sofa है वहाँ पर, and a showcase containing knickknacks, some pictures adoring the wall, a TV set on a trolley in a corner,
etc. Gopa is lying on the sofa watching TV. Mrs. Dev in the kitchen. Mrs. Dev's voice is heard when the curtain is raised. Okay, अब ये सीन है, ये सीन डिस्क्राइब किया हुआ है. निकनेक्स होता है कि जो स्मॉल डेकोरेटिव आइटम्स हम रख देते हैं मीन्स टेबल पे या वॉल पे इस तरह से, तो वो कुछ निकनेक्स स्मॉल डेकोरेटिव आइटम्स हैं वहाँ पर. वॉल के ऊपर कुछ पिक्चर्स हैं. अडोरिंग मीन्स डेकोरेटिंग. ओके, एंड एक ट्रॉली है जिस पर टीवी सेट है, एक कॉर्नर में है, और गोपा सोफ़ा पे लेटा हुआ है और टीवी देख रहा है. ठीक है, मदर किचन में है, और जैसे ही मदर की आवाज़ आती है कर्टन रेज होता है, ऊपर उठता है. मिसेस देव कहती हैं गोपा गोपा. फिर वेट करती हैं. गोपा गोपा एंटर द स्टेज एंड सीज गोपा वॉचिंग टीवी. ओह, सो दैट्स व्हाट यू हैव बीन डूइंग ऑल दिस वाइल. फिर गोपा को आवाज़ लगा रही हैं पर वो सुन नहीं रहा है, बट उसको आवाज़ लगाती हुई कहती हैं कि ओह, इसीलिए तुम ध्यान नहीं दे रहे हो. ठीक है. Then Gopa continues watching the ride on the TV and she shakes him. और इतनी बात कहने के बाद भी गोपा उसके बात को सुनता नहीं है. ठीक है, ध्यान नहीं देता है उसकी तरफ. स्टिल अभी वो टीवी देख रहा है, और मदर फिर उसको पकड़कर शेक करती हैं. शेक मीन्स हिलाना. Why? What's the matter, mummy? I have finished my homework. What's the problem now? वो कहता है कि क्यों, क्या मैटर है मम्मी, मैंने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है, अब क्या प्रॉब्लम है. Then Mrs. Dev, I have told you several times not to watch TV for long durations. I think you have been watching it for more than 2 hours now. Come on Gopa, now shut it off. अब as usual जो हैं मदर्स बच्चे को डांटती हैं, ये भी डांट रही हैं. कहती हैं कि गोपा, मैंने तुम्हें बहुत बार कहा है कि इतने लंबे ड्यूरेशन के लिए टीवी मत देखा करो. ठीक है, और तुम अभी 2 घंटे से टीवी देख रहे हो. उठो और टीवी को बंद करो. ओह मम्मी वेट, इट्स माय फेवरेट प्रोग्राम सुपर समुराई. इट हैज़ जस्ट स्टार्टेड, आई कांट मिस इट. कहते हो मम्मी प्लीज़ वेट करो, ये मेरा फेवरेट प्रोग्राम है सुपर समुराई, और ये अभी शुरू हुआ है, मैं इसको मिस नहीं कर सकता. गोज़ टू द टीवी एंड शट्स इट ऑफ. मदर जो है वो टीवी के पास जाती हैं, उसको बंद कर देती हैं. डजेंट मैटर इफ़ यू डोंट वॉच इट टुडे. You have been watching TV for a long time. You should have known. अब कहती हैं कि कुछ फ़र्क नहीं पड़ता. Doesn't matter. कुछ फ़र्क नहीं पड़ता यदि तुम आज टीवी नहीं देखते हो. ठीक है, क्योंकि तुम बहुत लंबे समय से टीवी देख रहे हो. You have been watching TV. ये यहाँ पे आपका है परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, कि तुम बहुत लंबे समय से टीवी देख रहे हो. You should have known. तुम्हें पता होना चाहिए. Then one second. Okay, then come on, Mrs. Dev again said, come on Gopa, go out and play some games. अब वो उसको कहती हैं कि उठो और जाके, ओह इससे बीच वाली लाइन है जो कि यहाँ मिसप्लेस हो गई है, कोई बात नहीं, आप सुनिए इसको. स्लैप्स हिज फोरहेड. ओ नो. गोपा अपने फोरहेड पे यानी अपने माथे पे हाथ मारता है और कहता है ओ नो. फिर मिसेस देव उसको कहती हैं कम ऑन गोपा, गो आउट एंड प्ले सम गेम्स. देयर नोबडी टू प्ले विद मम्मी. फिर वो मिसेस देव कहती हैं कि उठो और जाओ कुछ गेम खेलो. गोपा कहता है कि पर खेलने के लिए कुछ है ही नहीं, क्या खेलूं. देन मदर सेड आई डोंट केयर, यू बेटर गो आउट, कॉल योर फ्रेंड्स एंड प्ले. कहती है मुझे कोई परवाह नहीं है, आई डोंट केयर, मुझे कोई परवाह नहीं है, यू बेटर गो आउट, कि बेटर है तुम बाहर जाओ, अपने फ्रेंड्स को बुलाओ और जाके खेलो. गोपा वेयर इज़ द प्ले ग्राउंड मम्मी. अब वो कहता है प्ले ग्राउंड कहाँ पे है मम्मी. वी कैनॉट प्ले इन द स्ट्रीट्स बिकॉज पासर बाय एंड व्हीकल्स डिस्टर्ब अस एज एवरी अदर मोमेंट. लेट्स मी वॉच द टीवी मम्मी. अब वो कहता है कि प्ले ग्राउंड कहाँ है, हमें स्ट्रीट पर नहीं, हम नहीं खेल सकते
क्योंकि पासर बाय होता है द वन हु पासेस थ्रू, जो भी वहाँ से जाता है, ठीक है। वो और व्हीकल्स हमें हर मोमेंट डिस्टर्ब करते हैं, तो मुझे प्लीज़ टीवी देखने दो। देन मिसेस देव कहती है नथिंग डूइंग इट्स अ फ्रेज, कि बहाने मत बनाओ या तुम्हारे बहाने नहीं चलेंगे, ठीक है। गोपा, योर फादर हैज़ ऑलरेडी टोल्ड यू, तुम्हारे फादर ने तुम्हें बताया हुआ है, यू आर नॉट सपोज टू वॉच टीवी फॉर मोर देन 1 आवर, कि 1 घंटे से ज़्यादा का टीवी तुम नहीं देख सकते। योर कोटा फॉर टुडे इज़ ओवर, कि आज का कोटा पूरा हो गया है। गो नाउ और डू योर होमवर्क, यू हैवंट डन वेल इन मैथ्स टेस्ट दिस टाइम, योर फादर वॉज आस्किंग मी वाई। फिर वो कहती हैं कि भाई तुमने मैथ्स टेस्ट भी अच्छा नहीं किया है, तुम्हारे फादर पूछ रहे थे कि क्यों नहीं अच्छा हुआ। देन बच्चा क्या कहता है, ओके मम्मी ओके, अब पढ़ाई की बात आ गई तो यस, आई एम गोइंग टू राजाज प्लेस, इज़ इट ओके नाउ। वो कहता है कि ओके मम्मी ठीक है, मैं राजा के घर जा रहा हूँ। राजाज प्लेस का मतलब यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि मैं राजा के घर जा रहा हूँ, अब तो ठीक है। देन मिसेस देव, ओके ओके गो अहेड बट गो इमीजिएटली नाउ, पर अब जल्दी से जाओ। गोपा, बट वेयर इज़ माई बोल, मेरी बोल कहाँ है। देन मिसेस देव, इट्स इन द अपर शेल्फ ऑफ द अलमीरा। गोपा, रोमा। देन मिसेस देव, कम, वाई आर यू कॉलिंग द रोबोट, इट इज़ बिजी इन द किचन। अब वो अपनी बोल के लिए, बोल मंगवाने के लिए, जो कि कहाँ पर है, अलमीरा के अपर शेल्फ पर है, वो रोबोट को आवाज़ लगाता है, ठीक है। उसकी मम्मा कहती है रोबो को क्यों बुला रहे हो, वो किचन में बिजी है। देन गोपा सेड, फॉर द बोल, फॉर व्हाट एल्स, बोल के लिए और किसके लिए। देन मिसेस देव सेड, ओह कांट यू मेक दैट मच एफर्ट। ओह गोपा, if you don't do anything physical, your body will grow lazy and become weak. वो कहती हैं कि इतना सा काम भी तुम खुद नहीं कर सकते हो। ओ गोपा, यदि तुम इतना सा काम भी, मतलब फिज़िकली इतनी सी काम भी तुम नहीं कर सकते हो, तो तुम्हारी बॉडी लेज़ी हो जाएगी, आलसी हो जाएगी और तुम कमज़ोर हो जाओगे। यू विल बी इन ट्रबल, तुम मुसीबत में आ जाओगे। यू मस्ट डू योर वर्क योरसेल्फ, तुम्हें अपना काम खुद करना चाहिए। इट मेक्स यू सेल्फ रिलायंट एंड कीप्स यू फिजिकली फिट, और ये तुम्हें क्या बनाएगा, ये तुम्हें सेल्फ रिलायंट, यानी तुम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहोगे, ठीक है, और तुम्हें फिजिकली फिट बनाएगा। ओके ओके आई विल डू इट इन लोअर टोन इफ़ इट प्लीजेज यू। कहते हैं ठीक है, यदि तुम्हें ये खुशी देता है तो मैं वो भी कर लेता हूँ। धीमी आवाज़ में बोलता है ये। बाय, बट कम बैक ऑन टाइम, डोंट बी लेट। गोपा एट द एग्जिट, आर यू हैप्पी नाउ मम्मी। देन मिसेस देव, यस आई एम, गो नाउ। देन गोपा सेड, बाय मम्मी। मिसेस देव, बाय, प्ले सम फिजिकल गेम। देन गोपा सेड, यस मम्मी, exits. After a brief pause, Mrs. Dev is cleaning the house when Gopa comes back. अब कुछ देर का पोज बीच में आ जाता है, वो चला जाता है खेलने के लिए, कुछ टाइम के लिए पोज आता है बीच में, और फिर गोपा वापस आ जाता है। देन मिसेस देव, सो व्हाट डिड यू प्ले गोपा। देन गोपा सेड, सिट डाउन एंड टेक्स ऑफ हिज शूज़। ओह व्हाट डू आई से, बैठता है, अपने शूज़ निकालता है, टेक ऑफ मीन्स निकालना, अपने शूज़ निकालता है और कहता है मैं क्या कह सकता हूँ। मिसेस देव, वाई, व्हाट्स द मैटर। देन गोपा सेड, वेल राजा इज़ नो मूड टू प्ले, नोर वॉज हिज सिस्टर। कहता है राजा का कोई खेलने का मूड नहीं था, ना ही उसकी बहन का था। और फिर मिसेस देव कहती है, ओह आई सी। गोपा सेड, आई मीन दे weren't इंटरेस्ट इन गोइंग आउट एंड प्लेइंग, वो बाहर जाने में और खेलने में इंटरेस्टेड नहीं थे। देन मिसेस देव, देन क्या। गोपा, दे वर मोर इंटरेस्टेड इन प्लेइंग अ वीडियो गेम, सो वी प्लेड द वीडियो गेम ऑल दिस वाइल। वो कहती है कि पूरे टाइम तुमने मीन्स गेम खेला। गोपा कहता है, यस मम्मी, वाई। देन मिसेस देव स्लैप्स हर फोरहेड, वो भी अपने माथे पे हाथ मारती है और कहती है, आई वॉन्ट टू कीप यू ऑफ द स्क्रीन ऑफ एंड यू वेंट देयर एंड डिड द सेम। कहती है मैंने तुम्हें स्क्रीन से दूर रखने के लिए कहा था
और तुम वहाँ पर गए और फिर तुमने वहाँ जाकर वही काम किया. देन गोपा सेड, व्हाट शुड आई हैव डन मम्मी, अब मैंने क्या कर दिया मम्मी. देन मिसेस देव एड्रेसिंग द ऑडियंस को एड्रेस करते हुए कहती है, ओह इट सीम्स सेंसलेस टू ट्राई एनीथिंग. मीन्स इस बात का मतलब है कि इसको कुछ भी समझाना सेंसलेस है, यानी सेंस के बिना है. What should a person do under such circumstances when every child wants to watch TV and doesn't want to play? वो कहती है कि अब इस कंडीशन में क्या किया जाए. सर्कमटेंसेस मीन्स इस सिचुएशन में क्या किया जाए जब हर बच्चा केवल टीवी देखना चाहता है, खेलना नहीं चाहता. As children, we used to play quite a lot. Now there is nothing but TV. I don't know how this generation will stay healthy. वो कहती है जब हम बच्चे थे तो हम बहुत सारा खेलते थे, बट अब देयर इज़ नथिंग, कुछ भी नहीं है, बस टीवी टीवी टीवी. मैं नहीं जानती कि ये जनरेशन कैसे हेल्दी रहेगी. देन गोपा, ओ मम्मी यू अननेसेसरीली वरी योर सेल्फ, गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर. कहता है मम्मा तुम अपने आप को अननेसेसरीली मीन्स अनावश्यक या बिना ज़रूरत के ही, वरी मीन्स चिंता, तुम बिना बात के चिंता कर रही हो, अपने आप को चिंता में डाल रही हो, मुझे एक गिलास पानी दो. देन मिसेस देव सेड, ओह कम ऑन गेट अ मैन फिच इट योरसेल्फ. कहती है उठो और खुद पानी लेकर आओ. रोमा मिसेस देव अगेन, डोंट यू वांट टू फ्लेक्स योर मसल्स इवन अ बिट. फिर कहती है फिर से रोमा को बुला रहे हो. फ्लेक्स मीन्स स्ट्रेच, क्या तुम थोड़ा सा भी अपनी मसल्स को स्ट्रेच नहीं कर सकते हो. देन गोपा कहते हैं, व्हाट अ रोबोट देयर फोर इन द हाउस मम्मी, फिर घर में रोबो किस लिए है. देन मिसेस देव सेड, इट इज़ फॉर अ पर्सन लाइक माई सेल्फ, वो मेरी ही तरह ही एक पर्सन है. आई नीड इट्स असिस्टेंस इन डोमेस्टिक कोर्स. वो कहती है कि मुझे घर के कामों में, कोर्स में वर्क, कि मुझे घर के कामों में उसकी असिस्टेंस चाहिए, उसकी हेल्प चाहिए. It has not, assistance means help. It has not been bought to cater your needs. Leaves the room. और वो कहती हैं कि cater means to fulfill. ठीक है, कि ये केवल तुम्हारी नीड्स को पूरा करने के लिए नहीं है. गोपा कहता है, ओ मम्मी बट वाई डज शी वॉन्ट दैट आई शुड गो आउट एंड प्ले. कहते हो मम्मी पर आप भाई वो ये क्यों चाहती हैं कि मैं बाहर जाऊँ और खेलूँ एंड डू डोमेस्टिक कोर्स, ठीक है, और घर के काम भी करूँ. सडनली अंडरस्टैंड्स एंड एड्रेसेस द ऑडियंस, और जल्दी ही वो समझता है और ऑडियंस की तरफ मुड़ता है और उन्हें एड्रेस करता है. ओह आई नो हर जनरेशन वेंट थ्रू द ग्राइंड. फिर से वो बात कर रहे उसी तरह की कि हर जनरेशन, यानी कि मम्मा की जो जनरेशन है, ग्राइंड मीन्स होता है हार्ड वर्क, कि उन्होंने अपनी पूरी लाइफ बहुत हार्ड वर्क किया है. सो शी वॉन्ट्स अस ऑल्सो टू गो थ्रू द सेम. तो वो हमसे भी यही चाहती है कि हम भी उसी तरह से हार्ड वर्क करें, मीन्स ग्राइंड हों. वाई शुड यू एंड आई डू द ग्राइंड, कि तुम और मैं क्यों हार्ड वर्क करें. वी हैव ऑल द फैसिलिटीज़ एज अवर डिस्पोजल. डिस्पोजल मीन्स यहाँ पर होम या प्लेस है, कि भाई हमें अपने ही प्लेस पर जब बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं तो हम क्यों फिज़िकल वर्क करें. एंड द कर्टन फॉल्स, और कर्टन गिर जाता है, ठीक है, नीचे हो जाता है. दीज आर द टू सीन्स स्टूडेंट्स, एंड इट्स नाउ आई थिंक 35 minutes. ओके, so the next scene we will read in the next video. Okay, so today till here you have to read it yourself, and it will be very interesting to read. Okay students, bye bye, see you in the next video. Thank you.